हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हमारे जो ग्राफ का चैप्टर चल रहा था डीआई वाला, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे ग्राफ की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बार ग्राफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइन ग्राफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेबल ग्राफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इनकी बातचीत हमने की थी। ठीक है, अब कुछ टेबल ग्राफ के और क्वेश्चंस बचे हुए, पहले मैं उनकी बातचीत करूंगा और उसके बाद मैं आपके सामने पाई चार्ट के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आवाज आ रही है प्रॉपर? ओके। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। महेंद्र कड़वाशरा, बंधुपाल, रणवीर सिंह, विनय यादव, नितिन कुमार, प्रकाश, वीर ठाकुर, उपेंद्र पाल, विशाल बुंदेला, नितिन कुमार, अमित सिंह, अरविंद, रणवीर, निर्मला चौहान, रियाज अंसारी, सुशी यादव, दीपक कुमार, निधि साहू, उड़ान अभी बाकी है, हरीश, मिनेश राणा, प्रदीप, विवेक चंद, ठीक है अभी लखन कुमार, अनिल कुमार, सुनील, निर्मल। ठीक है, चलिए, तो आप सारे बच्चे एक बार इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। दीपक, चंद्रभूषण कुशवाहा, विपिन कुमार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी बातचीत हम करते हैं। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन कल हमने यहाँ बात की थी, हमने 76 तक पढ़ा था। ये इस क्वेश्चन को आगे हमें पढ़ना था। देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार से दर्शाया गया, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी। ओके, सर कोर्स कब तक पूरा होगा? इसी जो वीक होगा इसके एंड तक हम लोग हमारे जो भी टॉपिक्स है कोशिश कर रहे हो तब तक हमारे पूरे हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद ज्यादा हमारा पोर्शन नहीं बचा है। चलिए, इधर ध्यान दीजिएगा। ये 5 क्रमागत ईयर दिए हुए हैं जिनमें उत्पादन और चावल की खेती के तय क्षेत्र को दर्शाया। ये चावल का उत्पादन है। ठीक है, अभी हर मतलब मान लीजिए प्रति 1000 किलो में 520, 130 स्क्वायर मीटर में, 570, 190 स्क्वायर मीटर में। Y1 की तुलना में Y5 में प्रति वर्ग मीटर उपज में कितना % का बदलाव है? सॉरी, Y1 की उपज लाते हैं। Y1 कह रहा है मैं उपज कितने की कर रहा हूं? 520 किलो की उपज कर रहा हूं 130 वर्ग मीटर में। तो आप खुद बता दीजिए प्रति वर्ग मीटर कितना आया? 4। 520 मीटर कर रहे हैं 130 में, तो मैंने प्रति वर्ग मीटर निकाला है। एक 520 बटा 130 तो आ गया 4। Y5 की बात करें, Y5 में यही देखो 850 170 में, 850 किलो 170 वर्ग मीटर में, तो प्रति वर्ग मीटर उपज क्या आई? 5 की। तो ये इसके कितने % का यहाँ पर बदलाव है? तो 4 से 5 में 1 का बदलाव, 4 की तुलना में गुणा 100। Y5 की तुलना में, तुलना भैया Y5 से करनी थी, ये लिखा हुआ तुलना में। ठीक है, सॉरी Y1 से। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो आप खुद बता दीजिए उत्तर कितना आया? 25%। ध्यान रखना, क्वेश्चन खुद कह रहा है Y1 की तुलना में Y5 की उपज में क्या बदलाव है, लेकिन एक वर्ड जोड़ दिया इन्होंने, प्रति वर्ग मीटर। अगर ये वर्ग मीटर नहीं होता ना तो अलग पूछा जाता, फिर प्रति किलो में क्या अंतर है, प्रति वर्ग मीटर में क्या, वर्ग मीटरों में क्या अंतर है, लेकिन प्रति वर्ग मीटर पूछा है तो हमें यहां से एवरेज उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है सभी को? सर कब से लाइव स्टार्ट हुआ? बस अभी एक क्वेश्चन हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही मैंने अभी जो समझाया था वो है। ये 5 तालिका दी गई है 4 छात्रों के विषय, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। P4 के कुल कितने % अंक है? P4 के देखो 91, 37, 65, 58 और 62 कितने विषयों का है अभी? 5 विषयों का। ये P4 था ना, तो इन सारी वैल्यू को हमने यहां पर लिख दिया। 7, 8, 8 और 5 13, 13 और 8 बोलो 21, 21 और 2 23, फिर 2 11, 6 17, 3 20, 9 29, 2 31 बटे में 5, तो 62.5। और 62.5 कहां पर है भैया? फिर 62.6 कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने?
सी इज द परफेक्ट आंसर। अब इतना तो आप दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है, दैनिक जीवन में भी हम लोग ये चीज का पता करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से औसत आता है। वैसे ही हमारे इतने नंबर आए, इतने सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड करते हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, आगे बढ़ते हैं। 5 शहरों में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या में जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट 56% अधिक है, उन शहरों की संख्या कितनी है जिनमें छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट 56 से अधिक है। पहले तो एक बात सुनो, ये कुल लोग है यहाँ पर, ठीक है भी, उसमें से 5:4 में लड़के और लड़कियां नहीं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को बांटा है, फिर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, फिर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ऐसे बांटा है। तो कितने ऐसे शहर है जिसमें उत्तीर्ण प्रतिशत 56% से ज्यादा है। चलो इसी से पता करना, संख्या लाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। मुझे वो तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 5, 4 या 10 या 9 या 6। तो सबसे पहले वाले में देखो 5 जने उत्तीर्ण हुए और कुल कितने हो रहे हैं, 9 में से परसेंट के लिए गुणा 100। दूसरे वाले में देखो 4/7 गुणा 100। तीसरे वाले में देखो 10/21 गुणा 100। 21 कैसा आया, जोड़ा तो 9 बना, 4 और 3 जोड़ा तो 7 बना, 10 और 11 जोड़ा तो 21 बना, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 बनेगा, और लास्ट में 6 और 5 जोड़ेंगे 11 बनेगा। अब ऐसे कितने होंगे जिनका परसेंटेज, जब इसको हल करेंगे ना तो आप देखिए 9×5 = 45, फिर 5 बचे, 9×5 = 55 कुछ आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको देखो 7×5 = 35, 5 बचे 7×7 57 पॉइंट कुछ आएगा, बिल्कुल ऐसा समूह है कि ये 56 से अधिक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 21 × 5 105, 21 × 4 पॉइंट कुछ आएगा, 40 वगैरह जो भी बनेगा, तो ये तो अपने हो ही नहीं सकता। पूरा सॉल्व मत करना अब इसको। 16 × 5 80, पीछे बचे 10, 16 × 6 96, 56 पॉइंट कुछ आएगा, बिल्कुल ये संभव है। और 11 × 5 55, 5 बचे 11 चौक 44, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने वर्ष होंगे जिनका मान 56% से ज्यादा है, तो ऐसे टोटल 2 वर्ष होंगे जिनका मान क्या है, 56% से अबव है। क्या मेरी बात समझ में आई? इन प्रश्नों को बहुत बेहतर करके जाना है। जो भी चीजें इससे पहले मैंने कराई है आप लोगों को उसको बढ़िया से रिवीजन जरूर करना है। क्लियर है? क्योंकि इस टॉपिक से निश्चित रूप से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और अधिकतर क्वेश्चंस का हर एक टाइप आप लोगों के सामने आ रहा है, तो फिर कुछ भी पोर्शन पीछे नहीं रहेगा, आपको रिवीजन की जरूरत है। 80वां क्वेश्चन है हमारा। ये तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे, इससे पहले मैंने इसके क्वेश्चंस कराए थे और उससे पहले इसका सारा बेसिक कराया था। देखो सी और डी, ये देखो 5 शहरों की बात चल रही है, भी ABCD है, ठीक है। चलो परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या, सी और डी शहरों में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या, सी और डी में कुल। तो देखो सी और डी में कुल कितने हो रहे हैं, सी में 84, डी में 96, ये कुल संख्या की बात चल रही थी यहाँ। 6 4 10, 8 8 16 17 और 1 18 180। ए, बी और ई में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या, ए, बी और ई में असफल। तो देखो ए में देखो ये 54 लोग थे, असफल कितने हुए, 4 अनुपात में। तो हमें लाना पड़ेगा अभी ए के अंदर 54 का कितने लोग असफल हुए, 4, और कुल लोग कितने थे, 9। समझ रहे हो, 4 हुए, 4/9, यहां से वैल्यू पता चलेगी। 9 से 6 तो यहां हुए 24 लोग। बी का पता कर रहा हूं मैं, बी में कुल लोग 126 थे, असफल 3 हुए, 126 × 3, और कुल लोग 7 हो रहे। देखो यहां से 4 और 3 7, तो देखो 7 एकम 7, पीछे बचे 5, 8 7 56, 18 × 3 54, और लास्ट में बचा कौन, ई। ई के अंदर देखो भी लोग कितने थे, ई में 132 और 5/11, इसका भाग जाता है 11 एकम 11, पीछे 1 2 बचे 11 दोनों 12 × 5 60। अब इनका अनुपात, तो ये तो हो गया 180, और इनको जोड़ो 24 और 54 कितने हो जाते हैं अभी, 8 और 74, 74 और 60, 7 से 13 134। अब इसको कैंसिल करो भी, 2 से 90 बार और 2 से बोलो 6 दूनी 12, 1 बचा और 7, क्या वैल्यू और कैंसिल होगी। तो फिर ये बोला है कितने परसेंट अधिक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 1 यूनिट और आगे बढ़ा दिया। तो फिर हमें इसको बदलने के अनुपातों में लाने की जरूरत नहीं है। जब इसको जोड़ा तो ये बन जाएगा कितना अपना, 4 4 8, 6 5 11 और 13। ये वाला ABE में असफल रहे छात्रों की कुल संख्या से कितना अधिक है,
कितना अधिक दिख रहा है? 38 और 2 40, 42 अधिक दिख रहा है 138 की तुलना में, और गुणा किससे कर लो? 100 से। ओके, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमें हमारा एक परफेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, कितना मिल जाएगा वो देखिएगा एक बार। कितना अधिक है? 42 ही है ना? ठीक है, 30% कुछ बनने वाला है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अप्रोक्सली यहां पर बन जाएगा आपका 30 पॉइंट, तो लगभग यहाँ 30% आपका उत्तर बन जाएगा। ध्यान रखना, ये लगभग में उत्तर आएगा। उत्तर तो आपका 30 पॉइंट कुछ बनेगा, लेकिन आपको अप्रोक्सली वैल्यू सोचनी है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, मिथिलेश राणा, जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं सभी बच्चों को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये 5 वर्षों के द्वारा कंपनी के द्वारा बेची गई कारों को बताएं। 2014 में कंपनी द्वारा बेची गई कार डीजल इंजन की कारों की संख्या, और 2012 में पेट्रोल इंजन की कार। ये देखो, ये फर्स्ट वाला डीजल है, सेकंड वाला पेट्रोल है। 2014 में देखो, 2014 में 510, तो 2014 में 510 तो कुल बिक्री थी, लेकिन हमें लानी है डीजल वाली। डीजल वाली कितनी हो रही है? 8, और कुल कितनी हो रही है? 17। 17 से 51 30 बार तो हो गए 240। और ऐसे ही बोला 2012 में, 2012 में देखो पेट्रोल इंजन, 2012 ये रहा, 330 में से पेट्रोल वाली 6 है, तो 330 को ऐसे लिखना पड़ेगा 6/6, और 5 कुल कितने होते हैं? 11। 11 से ये 30 बार हो गया 180। क्या पूछा? इनके बीच की तुलना में कितने परसेंट अधिक है बेची गई डीजल इंजन की कारों की संख्या पेट्रोल से कितनी अधिक है? कितनी अधिक दिख रही है बोलो हमें? 60 अधिक दिख रही है। किसकी तुलना में? पेट्रोल इंजन की तुलना में, और गुणा किससे? 100 से। 2014 में डीजल द्वारा बेची गई कारों की संख्या पेट्रोल द्वारा बेची गई कारों की तुलना में, अच्छा पेट्रोल की तुलना में, पेट्रोल वाली कितनी हो रही बोलो? इनकी तुलना किससे करनी है? पेट्रोल वालों की तुलना में कितना अधिक है? 60 से 180 3 बार, और 3 से 100 हो जाएगा 33 से 1/3%, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो इसमें अब कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2014 और 15 में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 2017 में निर्मित इकाइयों से अनुपात। देखो, यहां बेची गई इकाई है और यहां निर्मित है। 2014 और 15 में देखो, ये तो निर्मित है, ये निर्मित है, और ये बेची गई है। 2014 और 15 में तो देखो 375 प्लस 300, 2014 और 15 में निर्मित इकाइयां, साथ ही 2017 में, सॉरी 2014-15 में बेची गई इकाइयां, निर्मित नहीं थी, ये 315 प्लस 280 प्लस 2017 में निर्मित इकाइयां, 2017 में निर्मित है 420। इनके बीच का क्या बताना है भैया? जोड़ या अंतर या अनुपात? अनुपात लाना है। चलो, तो ये हो गया 5 8 और 1 9 3 2 5 420। 5 एकम 5, फिर 5 एकम फिर 9 बार, और 5 से देखो 8 5 40 और 4 84 बार। 7 एकम 7, 4 बचे 7 7 49, 7 से 7 एकम 7 7 दूनी 14, 17:12 आपका उत्तर होगा, जो आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब जिन जिन बच्चों ने ये ऑप्शन सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। कितने जनों ने ये आंसर दिया? रवि कुमार, प्रियंका, प्रेम कुमार, और रजनीकांत, माधव, जितेंद्र, सोनू कुमार, रणवीर सिंह, जितेंद्र, और फिर मोहित सिंह, बपुन सेनापति, लखन कुमार, बहुत बढ़िया, गौतम, विशाल बुंदेला, जितेंद्र। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
ये आपकी तालिका अलग अलग विषयों के छात्रों के द्वारा प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। रसायन विज्ञान में सभी पांचों विषय का प्राप्त औसत बताओ। रसायन का एवरेज लेकर आना है, तो कुछ नहीं करना, रसायन का जोड़ो भी। यहां से कितना हो रहा है, 50 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 75 प्लस कितना हो रहा है, 50 30 60 75 और 35। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 140 और ये 110, 140 और 110 ये हो गए 250 बटा 5, तो रिजल्ट हो गया 50 और ये आपका उत्तर बन जाएगा। अच्छा, 5 विषय द्वारा प्राप्त, अच्छा अधिकतम अंकों में, अच्छा ये परसेंटेज है 50%। कोई मुझे आप ये मत समझना ये तो 50% है और अंकों के रूप में 130 का 50%, चलो लास्ट में लिखते हैं 130 का 50% समझ लो, तो 0 से 0 13 इंटू 5 हो जाएंगे 65 अंक। परसेंटेज में बोले तो 50 और अंकों में बोले तो 65 हो जाएगा। वापस ध्यान देना, परसेंटेज में पूछ ले एवरेज बताओ तो 50% एवरेज होगा और अंकों में पूछ ले तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यह है कि सभी पांचों वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन सबसे कम है। किस कक्षा का जो औसत है वो सबसे कम है। तो औसत के लिए राशियों का योग कर लो भी। यहां देखो 10 9 7 16 और 6 22 22 और 10 32 32 और 1 33। इसका एवरेज लाएंगे अभी देखो, तो ये कितने हो गए भी 5 5 10 8 18 18 और 5 बोलो 23, फिर 2 14 3 17 4 21 4 25 और 2 27। ठीक है अभी अब आप बताइए 5 2 7 2 9 9 और 8 17 17 और 2 19, फिर 1 14 3 17 3 20 23 और 1 24 और यहां देखो 8 5 13 और 3 16 और 5 21 और 8 29, फिर 2 12 3 15 3 18 3 21 और 2 23। अब यहां से बताओ सबसे ज्यादा एवरेज आप ही बता दीजिए किसका होगा। अच्छा, सबसे कम किसका होगा, जिसका योग सबसे कम है उसका एवरेज भी सबसे कम होगा। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, 330 बटा 5 करोगे तो 66 आएगा, 273 बटा 5 करोगे 5 25 2 बचे 5 20 54 पॉइंट कुछ आएगा, 249 बटा 5 करोगे 5 20 9 45 पॉइंट कुछ आएगा और लास्ट वाले में 239 बटा 5 करोगे 5 20 7 35 कुछ आएगा। आप ही बता दो सबसे कम किसका आ जाएगा एवरेज, क्लास 12 का, और क्लास 12 आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके चलिए, तो एवरेज नहीं लाओगे तो भी चलेगा। इन प्रश्नों का उत्तर देना है और आपके क्वेश्चन ये है कि कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक दिया। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है कि बच्चे की आईक्यू समझ लीजिए कितना है, बच्चा कितना समझ सकता है। बुद्धि लब्धि वैसे ये होता है कि ऐसा कुछ होता है मेरे हिसाब से, एजुकेशन एज बटा करंट एज इनटू क्या आप कितने, जैसे भी आप 5वीं क्लास का बच्चा और 7वीं क्लास के क्वेश्चन को हल कर सकता है, तो ऐसे बुद्धि लब्धि आती है। 7वीं क्लास के क्वेश्चन को हल कर सकता है 5वीं क्लास का बच्चा और गुणा 100, मतलब यूं आता है कि भी उसकी जो करंट एज है उस रेस्पेक्ट में वो किस एज के क्वेश्चंस को हल कर सकता है इनटू 100, ऐसा कुछ होता है। ये बुद्धि लब्धि की एक डेफिनेशन होती है जो साइकोलॉजी में आती है। चलो अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक ये है 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। मुझे ये बताओ, हमें 130 से 140 दिया है, क्या हम कहीं आप बोलोगे 2, ऐसा नहीं है, ये इनके बीच के छात्र 130 से 140 हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता। अगर ये पूछते ना 130 से 140 वाले बताओ तो हमारा उत्तर 2 होता, लेकिन 130 से 140 के बीच नहीं बोला है, हमें तो बोला नेट 140 बताओ जो हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता कि 130 से 140 के बीच छात्र कितने होंगे तो डेफिनेटली हमारा उत्तर 2 होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास शायद वही चीजें चल रही है, आप पता नहीं किस निंद्रा में सोए हुए हैं, आराम से पढ़ लीजिए चीजों को। इधर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित तालिका में समाचार पत्र पढ़ने की आदतों को दर्शाया गया, तालिका का अध्ययन करो उत्तर दो। वे लोग केवल कितने जो अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ते हैं, अंग्रेजी का समाचार पत्र, तो भैया इन तीनों को जोड़ लें, ये 2013 का पेपर का है भी, ध्यान रखना।
6 3 9 इनकी जोड़ करनी है, सिर्फ यहां लिख देता हूं 123 206 325, 8 और 5 9 और 5 हो गए 14, 4 और 1 5 और 654 ऐसे लोग हैं जो केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। उस टाइम देखो ऐसा सीधा क्वेश्चन बनता था, और अभी वाले में देख लो हमने कितने सारे वेरिएशन देखने को मिले हैं। क्लियर है सभी को? चलिए ओके, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, यहां तक जो टेबल से संबंधित ग्राफ के क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन की बात हम लोगों ने यहां पर की है। उम्मीद करता हूं वो चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी।